Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is very important because all of you were asking for the MNS CBT exam syllabus from many days. So now I am uploading this video, and please listen the video very carefully because it was very hard to put all the information in the form of slide. It was very time consuming. So rather than putting in the slide, I just choose to speak in the video because it was time saving and not very. It just gave me a path. So please take a pen and paper, and please note the full syllabus of MNS 2023 CBT exam, and please listen the video very carefully because all the information are not given in the slide. So try to listen all the video very carefully. Okay, so let's just start. So as all of you were saying that you want the syllabus of MNS 2023 CBT exam, everybody, some want English syllabus and some want complete syllabus of MNS 2023 CBT exam. So today in this video I'm going to upload MNS 2023 CBT exam. So let's just start. So MNS CBT exam, basically MNS CBT एग्जाम 40 क्वेश्चन कम, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 20 ऑफ ईच इन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस. 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के होते हैं. एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होता है. तो इसके अकॉर्डिंग जो 40 क्वेश्चन आएंगे उनके टोटल मार्क्स हो गए 80. तो टोटल क्वेश्चन आता है 40, टोटल मार्क्स हो गए 80. एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और हर एक क्वेश्चन पे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. तो -1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. ओके, पहले नहीं होती थी लेकिन पिछले साल से नेगेटिव मार्किंग जो है वो होना स्टार्ट हो गई है. जब से वो नीट के थ्रू होना स्टार्ट हुआ है एमएनएस, उसी साल से एमएनएस में सीबीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो गई है, जो कि है -1/2 की. ओके, सो यस, नाउ कम ऑन टू द एमएनएस सीबीटी सिलेबस. एमएनएस सीबीटी सिलेबस में 2 सब्जेक्ट्स आती हैं. फर्स्ट इज जनरल इंग्लिश एंड सेकंड जनरल इंटेलिजेंस. ओके, तो जनरल इंटेलिजेंस के भी 20 क्वेश्चन होते हैं और जनरल इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन होते हैं. अब देखते हैं हम जनरल इंग्लिश का सिलेबस. जनरल इंग्लिश के सिलेबस में एक क्वेश्चन आपको एंटोनिम्स का मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स का मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको, एक या 2 क्वेश्चन आपको इडियम एंड फ्रेजेस से मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको उसमें करेक्ट स्पेलिंग से मिलेगा. मतलब स्पेलिंग्स दे रखी होंगी, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है. ओके, तो इस हिसाब से उसमें जो है जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे. ठीक, फिर आता है जनरल इंग्लिश में एक क्वेश्चन आपको, वेट, एक क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से मिलेगा, एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली आपको पूरी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिलेगी. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या होगा कि एक आपको पैसेज दे रखी होगी, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं. तो वो आप लोगों को टिक करने होते हैं. उस पैसेज को पढ़कर, पहले उस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसको समझना, फिर उसके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हों उन क्वेश्चंस का आंसर उस पैसेज से ढूंढना, फिर उन आंसर्स को जो है वो टिक करना. ओके, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं. तो उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि उन क्वेश्चंस के आंसर ना आपको ऑलरेडी उस पैसेज में दिए हुए हैं. तो आपको सिर्फ उनको केयरफुली पढ़कर उनको जवाब आंसर करना है. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन एक्टिव पैसेज से आएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आएगा, एक क्वेश्चन क्लॉज का होगा. लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स वाला का जो क्वेश्चन होता है ना, वो या तो एक्टिव पैसिव वाला ही हो जाता है, या फिर जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही, मतलब उसमें से ही आ जाएगा, या फिर कोई टेंस का बना के वो दे देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा. ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऐसे आता है. फिर आता है एक क्वेश्चन कॉमन एरर में से आएगा, एक क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आएगा. मतलब बहुत सारे सेंटेंस दे रखे होंगे, उधर आपको छाड़ना होगा कि कौन सा सही है गलत है. फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले में आ सकता है. फिर सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस भी आ सकता है, मतलब पूरा सेंटेंस दिया हुआ लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब ABCD वाले 4 पार्ट्स में तोड़ के दिया हुआ, आपको बस उसको अरेंज करना होगा कि मतलब ये सेंटेंस कैसे हुआ. लाइक कि बोल सकते हैं कि जैसे कोई सेंटेंस हो, ही वॉज रीडिंग हिज बुक. ओके, तो ही एक ए में दे रखा होगा. ठीक है, रीडिंग हिज बुक, बी ऑप्शन बी करके दे रखा हुआ है ना,
वर्ड सीमा होगा, ऐसे करके पूरा दे रखा होगा, आपको अरेंज करना है कि मतलब ABCD आएगा या फिर ACBD आएगा या फिर ADCB आएगा, मतलब इस तरीके से आपको वो पूरा सेंटेंस जो है वो अरेंज करना होगा। तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में सिर्फ यही है, ठीक। तो ये था जनरल इंग्लिश का पूरा सिलेबस, जिसको चाहिए था जनरल इंग्लिश का सिलेबस मैंने यहाँ कम्प्लीटली ब्रीफ में सिलेबस बता दिया है जनरल इंग्लिश का, कि एक क्वेश्चन एंटोनियम से, एक सिनोनियम से, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा एक सेंटेंस दिया होगा, उसका आपको मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, उसके नीचे 4 वर्ड्स दे रखे होंगे, तो आपको वो देखना है कि इस पूरे सेंटेंस के जगह पर हम कौन सा वर्ड जो है वो एक अप्रोप्रिएट वर्ड टिक कर सकते हैं। तो वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला देखना है, इडियम एंड फ्रेजेस वाला भी आ जाएगा, तो आपको वो भी देखना है। एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं इडियम एंड फ्रेजेस के, करेक्ट स्पेलिंग भी आपको देखनी होगी, वोकैबुलरी आपको अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पता नहीं होता है कि कौन सी स्पेलिंग वो पूछने वाला है किस वर्ड की, तो देख लेना, याद कर लो, जितनी मीनिंग हो सके उतनी ज्यादा। तो यही था जनरल इंग्लिश का सिलेबस। तो ये हो गया है ना। अब आते हैं जनरल इंटेलिजेंस का। तो जनरल इंटेलिजेंस का मैंने जो सिलेबस है वो आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा करंट अफेयर्स, एक हो जाएगा स्ट्रेटेजी के, और एक आ जाएगा रीजनिंग, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस को हमने 3 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के एंड रीजनिंग। करंट अफेयर्स का तो सब लोगों को पता ही है कि कौन सा पोर्शन रहने वाला है, मतलब कि करंट अफेयर्स में क्या आता है, एक तो जो करंट अफेयर्स चल रही है वो और आपको उसमें वो भी देखना है कि किस स्टेट का कौन सा वो है CM है, और या फिर इंडिया का पूरा आपको वो देखना है कि कौन CM है, कौन PM है, और कौन एजुकेशन मिनिस्टर है, कौन रेलवे मिनिस्टर है, ये सब देखना है। और इसके अलावा जो आपको करंट अफेयर्स में देखना है, स्पोर्ट्स का देखना है कि मतलब कौन से स्पोर्ट्स में किसको ट्रॉफी मिली है ना। और मेडल्स का देखना है, वो जो जितने भी ओलंपिक्स वगैरह पैरा ओलंपिक पिछले साल हुए उनको देख लेना एक बार, वो देखना है। बुक्स एंड ऑथर देखना है, अगर कोई बुक जो है नई रिलीज हुई है या फिर जो पुरानी जितनी भी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखनी है। डेज एंड थीम देखनी है, मतलब कौन सा डे कौन सी डेट को पड़ता है वो देखना है, और उसके क्या थीम है, मतलब 2020 से 2023 तक की या 23 से 24 तक की, वो देख लेना एक बारी। नेशनल पार्क्स देखना है आपको, रिवर्स देखनी है आपको, है ना। और क्या रहेगा करंट अफेयर्स में, और यहाँ ये वो देख लेना कि मतलब बहुत सारे स्टेट के जो नाम है वो चेंज हो रहे हैं, स्टेट के रेलवे स्टेशन के, या फिर और बाकी जो भी चीजें हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह के नाम जो चेंज हो रहे हैं ना, उनको एक बार देख लेना कि कौन सा किसका नया नाम रखा हुआ है। और ट्रॉफीज वगैरह देख लेना कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, वो देख लेना। एंड और क्या रह गया करंट अफेयर्स का, ये पोर्शन जो है वो देख लेना, एक अवार्ड्स वाला और बुक्स वाला, ऑथर्स वाला, एंड डेज एंड थीम वाला, एंड डेज मतलब कौन सा डे किससे रिलेटेड है वो देखना ही है। हाँ, ये करंट अफेयर्स में इतना देख लेना। और फिर आते हैं हम स्ट्रेटेजी के में भी जो पोर्शन होता है वो देख लेना, है ना। और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला देख लेना, क्योंकि उससे हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, वो देखना है। और बुद्ध वाला, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये भी देखना है। मतलब स्ट्रेटेजी का जो है कुछ पोर्शन में आपको बताती हूँ, अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो वरना आपको जितनी स्ट्रेटेजी के पढ़नी है उतनी पढ़ लेना, ठीक है। फिर आता है रीजनिंग वाला, ठीक है। रीजनिंग वाला मैं आपको बता देती हूँ कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। रीजनिंग के सिलेबस से एक क्वेश्चन सीरीज से आएगा, ये क्वेश्चन एनालॉजी वगैरह से भी आ सकता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल आई थिंक 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से, हाँ, लेकिन ब्लड रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो मतलब देख लेना ये वाला, ठीक है। और डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। पजल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पजल भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल। फिर आता है फिगर फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आता है। क्यूब एंड डाई से भी क्वेश्चन आ सकता है, मिरर एंड वाटर से भी आ सकता है, क्लॉक से क्वेश्चन आता है, कैलेंडर से भी क्वेश्चन आता है, तो ये देखना ही देखना है। एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, तो ये भी देख लेना। रीजनिंग में इतना कर लेना। तो रीजनिंग का ये हो गया, मतलब इंग्लिश का सिलेबस भी हो गया, जनरल इंटेलिजेंस का भी सिलेबस हो गया। जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के एंड रीजनिंग में।
करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या देखना है। अफेयर जो अभी हाल ही में चल रहा है, कोई मतलब ज्यादा टॉपिक बढ़ा हुआ है तो वो भी देख लेना, ठीक है। रीजनिंग में और स्ट्रेटेजी में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लेना। रीजनिंग के भी मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो रीजनिंग के ये वाले टॉपिक जो है वो अच्छे से करके जाना। एंड तो यस, ये हो गया आपका MS 2023 CBT का फुल सिलेबस। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, ओके। जनरल इंग्लिश में एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट स्पेलिंग, preposition, comprehension, passes, fill in the blanks, active and passive voice, direct and indirect, clause, common errors, sentence improvement, fill in the blanks, sequence of sentence. Okay, this was the English syllabus and general intelligence में current affair, GK और reasoning सीरीज का अफेयर्स का जो आपको करना ही है। स्टैटिक आपको थोड़ी बहुत पढ़ लेना। रीजनिंग के ये वाला सिलेबस है, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, फिगर फॉर्मेशन, क्यूब एंड डाइस, मिरर एंड वाटर, कैलेंडर, क्लॉक एंड एनालिटिकल रीजनिंग। सो दिस वाज द सिलेबस ऑफ MS 2023 CBT एग्जाम। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। मैंने आपकी डिमांड पे ही वीडियो बनाई है पूरी की पूरी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को बता दो। एंड यस, मेडिकल एग्जाम जो वहाँ होने मुझे उसका याद है। मैं हर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ 1-2 दिन में। एक्चुअली थोड़ा सा ना काम है घर पे, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट हो रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। बट यस, मैं अभी बनाने वाली हूँ मेडिकल एग्जाम की भी, और मैं इन सिलेबस की वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज बहुत सारे चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है। हाँ, मैं मॉक टेस्ट की वीडियो जरूर बनाऊंगी बिकॉज मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बिफोर द MS CBT एक्चुअल एग्जाम। सो आप लोग मेरे चैनल से मॉक टेस्ट जरूर करेंगे। सो thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel. And if you want any another video on any another topic, please let me know. I will try to explain all of your doubts. And yes, so thank you for watching this video, and I will upload the mock test and MNS medical exam video as soon as possible. So keep working hard for the MNS CBT exam. Now you know the syllabus of MNS exam, CBT exam, so keep working hard on it. And if you want any help, please let me know in the comment section. And if you have any further doubt or any question, so please let me know in the comment section. I will try to explain, and please try to understand. I didn't give you any wrong information, or don't want to demotivate any one of you. So please don't try to cross questioning, or just don't try to create a mess, because I just don't like it. Because I am just trying to help all of you, not demotivating you or not giving you any wrong information. If you don't want to watch, then please don't watch, but don't create a mess over here, okay? So I hope all of you will understand, try to understand this. So yeah, thank you for watching this video, and please like, share and subscribe my channel, and let me know your doubts in the comment section. I will try to solve. Okay, so bye.